पश्चिम के महाराष्ट्र, जहां इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव का समय अभी आपको दूर लगता हो, लेकिन ज्यों-ज्यों महीने गुजर रहे हैं त्यों-त्यों राजनीतिक बयान तीखे हो रहे हैं। नेताओं के बयान से माहौल भी गरमाने लगा है और इसी तरह से शनिवार को भी कुछ बड़े बयान सामने आए। बिल्कुल, शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट के जो नेता हैं, उद्धव ठाकरे प्रमुख जो हैं इस पार्टी के, उन्होंने फडणवीस को खटमल कह दिया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस फिर से एक बार आमने सामने आ चुके हैं। तो दरअसल पुणे में एक रैली के दौरान उद्धव ठाकरे ने पहले अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज करार दिया और फिर फडणवीस को लेकर के उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी, खटमल कहा। तो देखें आप, ये क्या कहा है जरा। कहा कि मैं किसी खटमल को चुनौती नहीं देता, क्योंकि आपके पास इसके लिए क्षमता ही नहीं है। या तो आप रहेंगे या फिर मैं रहूंगा। खटमलों की चुनौती नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें अंगूठे से कुचल दिया जाता है। तो उद्धव ठाकरे ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस, जो फिलहाल सरकार में डिप्टी सीएम हैं, उन्हें खटमल कह दिया है। और पलटवार भी उनका हुआ। अमित शाह ने जो कहा था कि उद्धव औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं, तो दरअसल ये उसका जवाब माना जा रहा है। आज उन्होंने सिद्ध कर दिया। ये बात कहते हुए फडणवीस ने पलटवार भी किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि उद्धव ठाकरे कुंठित और एक उदास व्यक्ति हैं और इसी कुंठा ने उनके दिमाग पर बुरा असर डाला है। आज के उनके भाषण से ये साफ हो गया कि वाकई वो औरंगजेब के फैन क्लब के सदस्य हैं। ऐसा है, उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। तो कभी औरंगजेब के फैन क्लब से उद्धव बताए गए थे, फिर उद्धव कहते हैं कि मैं खटमलों के बारे में क्या कहूं, कोई एक ही रह सकता है, इन्हें अंगूठे से कुचला जाता है। फिर उसके बाद जवाब आया कि दरअसल ये सही कहा गया था। चलिए, ये दरअसल महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानों के पीछे अगर आप जाएंगे तो असल वजह आपको विधानसभा चुनाव नजर आएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ, लेकिन बयानों से आप माहौल की गर्माहट महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, माहौल बनने लगा है। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव में एनडीए को जबरदस्त जीत मिली थी। चलिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए महाराष्ट्र में सत्ता के समीकरण फिलहाल कैसे हैं, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए जरा देखें आप किस तरीके के ये समीकरण हैं। कुल वहां 288 सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 144 है। और अगर आप एनडीए पक्ष को देखते हैं तो एनडीए पक्ष फिलहाल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 103 सदस्यों के साथ में सबसे बड़े दल में शुमार है। शिवसेना शिंदे गुट वाली, इसमें 37 और एनसीपी अजीत गुट के 39 विधायक हैं और अन्य 22 का सपोर्ट भी हासिल है। यानी सत्ता पक्ष के पास में कुल मिलाकर 201 विधायक हैं। दूसरी तरफ एमवीए गठबंधन महाविकास आघाड़ी, चुनाव से ठीक पहले ये बना था पुनीत जी, और कांग्रेस 27 सीटों के साथ है। शिवसेना का जो उद्धव गुट है उनके पास 15 विधायक हैं। एनसीपी का जो शरद पवार गुट है उनके पास 13 विधायक हैं और अन्य जो 2 निर्दलीय विधायक हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के पास कुल 67 सीटें हैं। दरअसल ये आंकड़े जरा मॉडिफाइड हैं, क्योंकि चुनाव जब हुआ तो त्रिशंकु विधानसभा के समीकरण बने, किसी भी एक दल को बहुमत मिला नहीं और फिर उद्धव ठाकरे पहली बार कांग्रेस के साथ आए, सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री थे उस गठबंधन के, लेकिन उसके बाद उद्धव गुट के कुछ विधायक, जिसका नेतृत्व शिंदे कर रहे थे उस वक्त, सालों तक याद रखा जाएगा। जो पिछला महाराष्ट्र का चुनाव था, 1 महीना बीत जाने के बाद भी, चाहे हमको याद हो कि अल सुबह सीएम पद की शपथ लेते नजर आए थे, ये वही व्यक्ति हैं जो आज अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो खटमल वाले बयान के ऊपर अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो सुबह सुबह सीधे तौर के ऊपर शपथ लेने वाली एक बात हो या फिर बाद में ऐसे 3 दलों का साथ आना, शिवसेना का कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बनाना और इसके पीछे राज्य के हित, राज्य के नागरिकों के हित की बात कहना, यह भी एक बेमेल गठबंधन बताया जा रहा था। लेकिन बाद में जो कुछ इस गठबंधन के 2 दलों के साथ हुआ, इसे
जनता ने कितना पसंद किया, इसका एक इशारा 24 के लोकसभा के चुनाव में मिल चुका है। इसीलिए अब की बार ना तो बीजेपी ना ही शिवसेना, जो अभी हम कह सकते हैं सत्ता में बैठी हुई शिवसेना शिंदे गुट वाली, कोई भी इस चुनाव को हल्के में ना ले, ऐसी परिस्थितियां नहीं है। इसीलिए अभी से आपको इतने गरमाते हुए बयान नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या स्थिति है विधानसभा के भीतर वो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि पांसा कभी भी किसी भी तरफ पलट सकता है विधानसभा चुनाव में।